देखी प्रीत सुनी बचन मोले और ये मस्तु करुणा निधि बोले। कहे एवं मस्तु ऐसा ही होगा। फिर कहे कि अपने समान कहाँ खोजने जाऊंगा। जैसे यही गमछा है, कोई कहा कि बाऊ बिल्कुल ऐसे गमछा हमारे लिए ला दीजिए, तो एक बार मन में विचार आएगा कहीं जाएं बाजार में ऐसा न मिले, दुनिया भर का झंझट पाओ यही ले लो। तो भगवान कहे कि आप सरिस खोजऊं कह जाई और तवन पतनय हो मैं आई। कि अपने जैसा खोजने में दुनिया में बड़ी झमेला है, इस पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे। और हे महाराज, मैं स्वयं जो है आपका पुत्र बन करके आऊँगा। तो महाराज मनु बहुत प्रसन्न हुए और माता शतरूपा के भी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। लेकिन भगवान वहाँ भेद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे महारानी, हे देवी, अब आपको जो मन करे वह आप मांग लीजिए। तो शतरूपा जो है महाराज मनु की अर्धांगिनी थी, साधारण स्त्री थी नहीं। वह सोची कि अलग से क्या मांगे, ऐसा हम मांग ले कि यही वरदान हमको भी मिल जाए। तो माता शतरूपा कहीं, प्रभु ये बताइए, जब आप महाराज के पुत्र बन करके आएंगे तो इस धरती पर बाद में आएंगे, 9 महीना उसके पहले हमारी कोख में रहेंगे, तो आप तो हमारा भी पुत्र कहलाएंगे। अब यहाँ देखिए महारानी शतरूपा कितने बुद्धिमानी किसी काम ली जो है कि इस जन्म में रानी तो हैया है, अगले जन्म में भी महारानी बनेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह का जो संस्कार होता है, पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। महारानी शतरूपा सोची हो सकता है 7वां जन्म ही चल रहा हो, अगले में अलग न हो जाना पड़े। इसलिए कहीं है प्रभु, अरे जो बरुनाथ चतुर नृपमागा और सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, वह अमुक चाहिए, बड़ा बढ़िया। तो 2 बात हो गई कि महाराज मनु की अर्धांगिनी बनूंगी अगले जन्म में, और दूसरी बात कि आप हमारे पेट से निकलेंगे, 9 माह उनसे उनका बेटा होने के पहले 9 माह हमारे गर्भ में रहेंगे। इस प्रकार से जो है ऐसा वरदान मांगी। अब उनके इन वचनों को सुन करके जो है प्रभु बहुत प्रसन्न हुए जो है। और महाराज दशरथ एक वरदान और मांगे कि प्रभु चाहे हमें कोई विषयी कहे, अज्ञानी कहे, कामी कहे, मूर्ख कहे, बुद्धिमान कहे, उसका कोई जो है फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ता, पड़ने वाला है। अरे मनि बिन फनिजिमी जल बिनु मीना और मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। कि मेरे सुबह की शुरुआत आपके दर्शन से हो और दिन का अंत भी जो है आपके दर्शन से हो, और आपसे अपने जीवन को मैं ऐसा जोड़ देना चाह रहा हूँ कि जैसे सांप बिना मणि के नहीं रह सकता है, मछली बिना जल के नहीं रह सकती है, उसी प्रकार जो है बिना आपके दर्शन के हमारा जीवन मिथ्या हो जाए। तो प्रभु जो है कहे कि एवमस्तु, ऐसा कह करके जो है महाराज मन शतरूपा प्रभु के फिर चरणों में पड़ गए। फिर प्रभु एवं मस्त बोल दिए और कहे, अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाई सुरपत राजधानी। तह करि भोग विलास तात गए कछु काल पुनि होई है अवध भुआर तब मैं होब तुम्हार सुते। कहे कि एवं मस्त, और अब आप लोग जो है जा करके भोग विलास करो, स्वर्ग में जाओ, और कुछ दिन बीतने के बाद जो है अलग समय में, अलग कल्प में आप अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती नरेश बनेंगे। और तब उस युग में मैं आपका पुत्र बन करके आपके यहाँ पैदा होऊंगा, अपने इच्छा से स्वयं प्रकट होऊंगा और अपनी सारी शक्तियों के साथ प्रकट होऊंगा, साथ में हमारी माया भी रहेगी। और कहे कि एक वरदान और दे रहे हैं कि इस हमारे आपके तपस्या, हमारे वरदान की कथा
जो भक्त गाएगा और जो भक्त श्रवण करेंगे, दोनों बिना किसी प्रयास के मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। और कहे कि अरे पुरउबमय विलास तुम्हारा, और सत्य सत्यपन सत्य हमारा। कहे कि झूठ नहीं वरदान दिए हैं, तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूंगा। मैंने जो वरदान दिया वह सत्य है, सत्य है, सत्य है, 3 बार कह दिए। और वैसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और महाराज मनु शतरूपा प्रभु के उसी स्वरूप को, उसी मूर्ति को अपने हृदय में बसा करके अपने आश्रम में एक लंबे काल तक रहे। और फिर उसके बाद बिना किसी कष्ट के अनायास, जैसे हम वस्त्र का परित्याग करते हैं, नया पुराना वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे महाराज मनु शतरूपा अपने उस मनु शतरूपा वाले शरीर का परित्याग किए, स्वर्ग को गए। और फिर समय पा करके जो है अयोध्या में महाराज दशरथ के रूप में और महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिए। आगे राम की कथा, राम का जन्म कैसे हुआ वह बताएंगे। अब शिव जी कहे कि प्रभु के जन्म का एक कारण यह रहा, अब 4 कारण हो गया। शिव जी 5वां कारण कह रहे हैं। 5वां कारण यह है कि अरे विश्व विदित कय देशु, और सत्य के तुत बसई नरेशु। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनिए, अब जो कथा शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं, वही कथा जो है कागभूषुंड जी गरुड़ जी को सुनाए थे। और वही कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुनाए। ये सब एक में मिश्रित है, कथा एक साथ सबकी चल रही है। तो कहे कि विश्व में एक कैकय नाम का विख्यात राज्य था, जहाँ के महाराज सत्यकेतु थे। सत्यकेतु माने सत्य, माने सत्यकेतु माने ध्वजा। तो जिनका जो है धर्म ध्वज सत्य का था जो है, वही सत्यकेतु रहे। वह धर्म धुरंधर ज्ञानी वैज्ञानिक महाराज थे जो है, राज्य का कार्य नीति से, धर्म से, वेद शास्त्र पुराण सम्मत करते थे। उनके पास 2 पुत्र हुए, एक बड़ा पुत्र प्रतापवान और उसके छोटा पुत्र जो है अरिमर्दन, और एक धर्म रुचि नाम का उनका जो है सेवक था जो है। और दोनों भाइयों में प्रतापवान और अरिमर्दन में जो है, अरे भाई है भाई है परम समीति, और सकल दोष वर्जित छल प्रीति। एक तो दोनों भाई बड़े बलवान थे, बड़े पराक्रमी थे, और दोनों में इतना सुमति था जो है कि जरा सा भी छल दोनों के बीच में अपना पराया का बात नहीं था। महाराज जब थोड़ा सा वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो अपने बड़े पुत्र प्रतापभानु को राजगद्दी दे दिए, छोटे पुत्र को सेनापति बना दिए, और धर्म रुचि नाम का सचिव उनका पहले से ही था जो है। और जब प्रतापभानु राजा बने तो सारे अगल बगल के छोटे छोटे राज्य बिना किसी प्रयास के आकर के उनसे जो है संधि कर लिए, क्योंकि जब व्यक्ति के पास ताकत होती है तो लोग उससे अपने आप जुड़ जाते हैं। तो प्रतापभानु प्रतापी थे, नाम से ही प्रतापभानु, सूर्य के जैसा उनका प्रताप था जो है। तो सारे छोटे छोटे राजा आकर के उनसे विलय कर लिए, और जो उनके मंत्री थे वह राज्य में किस प्रकार से कार्य किया जाए, कैसे प्रजा सुखी रहे, धर्म पूर्वक राज्य हो, नीति सम्मत राज्य हो, वैसा जो है सुझाव देते थे। और जब वह राजा बने तो अपनी सेना भी बढ़ा लिए जो है, हाथी घोड़ा रथ पैदल सब जो है। तो एक बार अपनी सेना को देखे, इतनी बड़ी सेना, इतने सारे अस्त्र शस्त्र जो है, तो देखिए राजा की यही इच्छा होती है कि हम विजय करें, दिग्विजय करें। तो देखे कि बड़ी सेना है, छोटे छोटे राजा अपने आप अगल बगल वाले मिल गए हैं, जो एकाध बड़े हैं कुटिल टाइप के, उनको मिला लिया जाए। तो विजय हेतु कटे कई बनाई, और सुदिन साधि
बजाई। अन्य राजाओं को जीतने के लिए शुभ नक्षत्र को शोध करके पंडितों से सेना को सुसज्जित किए और सीमावर्ती राज्यों को जीतने के लिए चल दिए। छोटे बड़े जितने भी राजा थे जो नहीं अधीनता स्वीकार, सबसे किसी से छोटी लड़ाई हुई, किसी से बड़ी हुई, कोई जो है एक दिन के लड़ाई में अधीनता स्वीकार किया, कोई बिना लड़े किया, कोई महीना भर लड़ा। तो हुआ यह है कि सप्तदीप भुज बस बल कीन्हे और लय लय दंड छाड़ निपदीन्हे। जो सातों भुवन था, सातों भुवन में एक यही राजा रह गए, बाकी सब इनके अधीन हो गए। लेकिन महाराज सबको अपनी अधीनता स्वीकार करवा करके सबका राज्य सबको वापस कर दिए। पूरे मंडल में महाराज प्रतापभान रहे, बाकी छोटे छोटे राजा इनके अधीन रहे जो है। और जब यह राजा हुए, देखिए वीर हो गया वसुंधरा, जब महाराज प्रतापभान राजा हुए तो पृथ्वी जो अनाज पैदा करती थी, अनाज के साथ साथ रत्न आभूषण भी पैदा करने लगी। नदियों का जल निर्मल हो गया, पहाड़ों पर अनायास जो है मणियाँ प्रकट होने लगी, समुद्र से हीरे जवाहरात की जो है वो लहरों के साथ आने लगा जो है। इस प्रकार से अरे भूप धर्म जय वेद बखाने और सकल करई सादर सुख माने। वेदों में राजधर्म का जो वर्णन किया गया है, महाराज प्रतापभान उन सारे धर्मों का पालन करते थे। वेदों में, धर्मशास्त्रों में राजा के लिए जो एक यज्ञ कर, जिस यज्ञ को एक बार करने के लिए कहा गया था, प्रतापभान उस यज्ञ को 100 बार किए। लेकिन होनहार को कुछ और मंजूर था। एक बार महाराज घोड़े पर चढ़ करके अपने कुछ सैनिकों के साथ गहन विंध्याचल के पर्वत के वन में जो है शिकार खेलने के लिए निकले। वहाँ कुछ देर इधर उधर भटके, कोई शिकार नहीं मिला। आगे जैसे गए तो एक वाराह सुअरा बहुत जो है तगड़ा जो है, और उसके दांत इतने बड़े बड़े थे कि दांत उसके जबड़े में नहीं समा रहे थे। जैसे चंद्रमा और सूर्य को राहु केतु ग्रसित कर लेता है तो पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके दांत ऐसे ही लग रहे थे कि यह राहु केतु है और सूर्य या चंद्रमा को ग्रसित किए हुए है। अंदर निगल नहीं पा रहा है, मारे क्रोध के बाहर कर नहीं रहा है, ऐसा लगा। तो महाराज सोचे इसी का शिकार कर लें। पहले ही बता दें कि वह सुअरा नहीं था, वह मायावी सुअरा था। तो महाराज उसके पीछे दौड़े, उसके पीछे दौड़े। अब कभी महाराज उसके करीब होते, कभी दूर होते, कभी करीब होते, बाण मारते तो जमीन में छिप जाता, फिर जो है फिर ऊपर हो जाता। ऐसे आगे पीछे जो है इनको एकदम गहन जंगल में ले गया। जब गहन जंगल में ले गया तो और जितने सैनिक थे जो हाथी घोड़ा थे सब जो है वहीं रुक गए। लेकिन महाराज छत्री की प्रतिज्ञा और छत्री का क्रोध बड़ा कठिन होता है। आप महाभारत में देखे होंगे, हर जो है जैसे भीम की अलग प्रतिज्ञा, अर्जुन की अलग प्रतिज्ञा, नकुल सहदेव की अलग प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह की अलग प्रतिज्ञा, दुर्योधन की अलग प्रतिज्ञा, सारे ये कुरुवंशी प्रतिज्ञा से जकड़े हुए थे। वो ऐसे प्रतिज्ञा से जकड़े थे कि अपने मन से सांस नहीं ले सकते थे, प्रतिज्ञा से जकड़े हुए थे। तो इनका जो है क्रोध है, महाराज वापस नहीं आए, आगे बढ़ते गए। सूरा जा करके जो है एक गुफा में छिप गया। अब महाराज वहाँ जब गुफा में वह सूरा चला गया, उस गुफा में जाने लायक नहीं था। मारे प्यास के, मारे भूख के, मारे थकान के, अब अपने ऊपर इनको क्रोध आ रहा है, अपने ऊपर इनको क्रोध आ रहा है कि ऐसी गलती हम क्यों की, ऐसी मूर्खता क्यों किए। लेकिन उस जंगल में जो है न कहीं जल है, न ही कहीं कुछ है जो है। अरे खेद खीन क्षुधित कृषत राजा बाज संगे
मूर्छित त्रिषित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर और जल बिन भयउ चेत। खेद भी आ रहा है, खिन्नता भी आ रही है, भूख से व्याकुल है, प्यास से व्याकुल है राजा भी और उनका घोड़ा भी। खोजत व्याकुल सरित सर, व्याकुल होकर के जल और जलाशय का तलाश कर रहे हैं। और जल बिन भयउ अचेत, पानी के बिना अचेत हो गए। तो जल के तलाश जल का तलाश करते करते एक आश्रम दिखाई पड़ा। अरे फिरत विपिन आश्रम एक देखा और तह रह मुनि नृप कपट की वेशा। उस जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ा कि जहाँ पे एक राजा कपटी मुनि के जो है रूप में रह रहा था। और वह राजा कौन था? वह राजा इन्हीं का एक सीमावर्ती राजा था। जब यह सारे राजाओं को पराजित कर रहे थे तो इनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया और इनका समय जान करके, एक बात जान लीजिए, सब दिन नहीं हो तो समान रे संतो, सबका दिन हमेशा समान नहीं रहता। तो राजा थोड़ा सा अहंकारी था। वह सोचा कि आज प्रताप भानु का समय है, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, कभी न कभी तो हमारा वक्त आएगा तब मैं बदला लूंगा। तो जा करके जंगल में कपटी मुनि के वेश में रहने लगा। अरे गयऊ न गृह मन बहुत गलानी और मिलान राजेंद्र अभिमानी। न तो वापस अपने फिर राज्य में फिर गया और न तो प्रताप भानु से मिला और अपनी रिश्त को अपने हृदय में दफन करके जंगल में तपस्वी की भांति रहने लगा। उसके समीप महाराज प्रताप भानु गए। वह तो इनको पहचान गया लेकिन यह पहचान नहीं पाए। क्यों? अरे राउत त्रिषित नहीं सो पहचाना और देखी सुवेश महामुनि जाना। एक तो भूखे थे, प्यासे थे और दूसरे सुवेश को देख करके कि संत के वेश में है। महाराज समझे कोई जो है वो सन्यासी है, कोई ऋषि है। तो घोड़े से उतर करके प्रणाम किए और अपने प्यास इत्यादि की बात बताए। तो वह जो है इनको जलाशय दिखा दिया। भूपति त्रिषित विलोकित ही सरोवर दीन दिखाय, मज्जन पान समेत है कीन नृपति हर्षाय। भूखा प्यासा जान करके इनको तालाब दिखा दिया। महाराज वहाँ गए, स्वयं जलपान किए, स्नान किए, घोड़े को स्नान कराए, उसको भी जलपान कराए और थकान जो है दूर हो गया। फिर तपस्वी इनको अपने आश्रम में ले आया और बैठने के लिए आसन दिया और बोला, अरे को तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव परहेले। आप कौन है यहाँ इस जंगल में अकेले मारे मारे फिर रहे हैं? सुंदर हैं, जवान हैं, लेकिन अकेले हैं। देखने में तो चक्रवर्ती का लक्षण दिखाई पड़ता कि आप कोई चक्रवर्ती महाराज हैं, राजा हैं, और आपको इस स्थिति में देख करके हमको दरेग लग रहा है, दया लग रही है। तो इन्होंने अपना असली परिचय नहीं दिया। कहे कि मैं कैकेय देश के महाराज प्रताप भानु का सचिव हूँ, मंत्री हूँ और यहाँ जंगल में आया था, रास्ता भूल गया। रास्ता भूलने के कारण वापस जा नहीं पाया और यह जो रास्ता हम भूले अब इसका हमको कोई अफसोस नहीं है। आप जैसे ऋषि से जो है का दर्शन हो गया जो है, और आपका दर्शन हो गया तो कुछ जो है बढ़िया ही होने वाला है। तो ऋषि ने क्या कहा? कपटी मुनि क्या कहा? अरे कह मुनि तात भयउ अधियारा और जो जन 70 नगर तुम्हारा। कि हे पुत्र, अंधेरा हो गया है और आपका राज्य यहाँ से 70 कोस दूर है। ऊपर से अंधेरी रात है, घना जंगल है। आज यहीं रुक जाओ और कल सुबह होते ही चले जाना।
अरे तुलसी जसी भवतव्यता तैसे मिलई सहाय, आप अनुआवई ताहि पही ताहि तहाँ लई जाए। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा होनी होना होता है, जैसी भवतव्यता होती है वैसा समीकरण वैसा ही बन जाता है। और जहाँ जो होना होता है, जो घटना जहाँ जिसके साथ घटित होनी होती है, उसे वह जो है संयोग वहीं जबरदस्ती ले जाती है। अब महाराज जो है जो सचिव के रूप में परिचय दिए, कहे कि प्रभु बहुत बढ़िया, घोड़े को वहीं बांध दिए। और ऋषि को महाराज अनेकों प्रकार से ऋषि की प्रशंसा किए और कहे कि आपके चरणों का दर्शन हो गया, हमारे तो भाग्य खुल गए। ध्यान दीजिए, जब महाराज मनु सच्चे असली ऋषि मुनि का दर्शन किए तो उनको भगवान मिले, और जब इनका जो है संयोग कपटी मुनि से हुआ तो इनका आगे नाश होना है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो महाराज कहे कि हे ऋषिवर, मैं आपका सेवक हूँ, सेवक बन करके कुछ आपसे भिखाई करना चाहता हूँ, आप अपना नाम हमको बताइए। तो उसने कहा कि जो है कि मेरा कोई ऐसा नाम है ये नहीं है। तो उसने छल बल किया जो है, उसने कहा कि मेरा नाम एकनाथ है। उसने कहा कि मेरा नाम एकनाथ है। तो ये कहे कि प्रभु अपने नाम का जो है हमको अर्थ बता दीजिए। तो कहे कि अरे तेहि न जान रिप जान सुजाना, और भूप सुहृद सुव कपट सयाना, बैर पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल कीन चह निप काजा। तो कहा कि वो कहे मैंने कि वह उनको तो जान गया, लेकिन वह उनको जान नहीं पाए। वह कपटी था, राजा सरल हृदय वाले थे, और वह कपटी था तो एक तो छत्री था, ऊपर से राजा था, तो अपने छल से अपना काम जो है करना चाह रहा था। तो उसने कहा, जब नाम पूछे तो कहा कपट घोर बानी मृदुल बोले जुगत समय, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहत निकेत। बहुत मीठी बाणी में जो है कपट को बोर करके, जैसे मरचा को आप चाशनी में बोर करके निकाल दीजिए, छल के साथ कहा कि मेरा नाम अब भिखारी है, मैं निर्धन के रूप में बिना घर के रहता हूँ। तो महाराज कहे कि आपको तो विधाता भी निर्धन नहीं कह सकते हैं, इंद्र भी आपको निर्धन नहीं कह सकते हैं। ये कहे कि आप जैसे जो महापुरुष होते हैं वह ऐसे छिप करके रहते हैं। तो कहा कि अपने नाम का परिचय तो बताइए। जब इनको हर प्रकार से अपने उसमें जान गया जो है, तो कहा अरे सुनो सती भाऊ कहूँ महिपाला, और यहाँ बसत बीते बहु काला। कि हे महाराज, मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि यहाँ मुझे बसे बहुत काल हो गया। अब लगी मोहिन मिलऊँ को मैं न जनावूँ को, लोक मान्यता अनल समय कर तप कानन दाव। कि मैंने अब तक न तो किसी से मिला और न तो किसी से जनाया अपने बारे में। यह संसार की मान्यता है कि पूजा पाठ एकांत में किया जाए। अरे तुलसी देखी सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पे बचन सुधा समय सन यही। जो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, वह वेश देख करके नहीं भ्रमित होते हैं। जो मूर्ख होते हैं वही भ्रमित होते हैं। जैसे सांप मूर्ख होता है इसलिए मोर को देख करके भ्रमित हो जाता है। फिर यह कहा जो है कि
मैं इसलिए अपने बारे में किसी को नहीं जनाता हूँ, न तो किसी से मिलता हूँ कि उससे क्या फ़ायदा है। अरे प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, और कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। अरे भगवान तो बिना बताए सबको जानते हैं, और जब भगवान हमें जान ही रहे हैं तो दुनिया को दिखाने बताने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर कहा कि अब हमें लग रहा है कि आप हमारे सच्चे शिष्य हो, इसलिए अब आपके साथ झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। कहा कि नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुण्य सिरुनाई। कहा कि अब असली नाम तुमको बता दे रहा हूँ, मेरा नाम एक तनु है। तो महाराज कहे कि एक तनु, इस नाम का अर्थ क्या है जो है। तो फिर कपट किया, कहा आदि श्रेष्ठ उपजिय जबहि, तब उत्पत्ति भई मोर, नाम एक तनु हेत तहि, देह न धरिय बहोर। कहा जब से सृष्टि की रचना हुई जब, तभी मैं भी पैदा हो गया, और मैंने तब से अपना इस शरीर को अपने त्यागा नहीं, यानी एक ही शरीर है, इसलिए हमारा नाम एक तनु है। तो थोड़ा सा महाराज चकित हुए, आश्चर्यचकित हुए थोड़ा सा कि भाई ऐसे कैसे, भाई हर कोई काल का जो है गाल बनता है, काल का कलेवा बनता है। तो कहा कि पुत्र जरा सा भी आश्चर्य न करो, क्यों, इसलिए अरे तप बल समो करहि संग्राम, नहीं एक लाइन भूल गया। कहा कि अरे तप बल तेज जग सृजई विधाता, और तप बल विष्णु भय सुखदाता। तप बल समो करहि संग्राम, तप बल समो करहि संघारा, और तपत यगमन कछु संसारा। कहा कि तप के बल से ही तो विधाता सृष्टि की रचना करते हैं, और तप के बल से भगवान विष्णु पूरे जो है संसार का भरण पोषण करते हैं, और अपनी तपस्या के ही बल से महादेव समय समय पर सबका संहार करते हैं, सबका नाश करते हैं। तो हे पुत्र, इस संसार में तप बल के आगे सब कुछ बेकार है। नाना प्रकार का इतिहास कथा भागवत पुराण उनसे कहा जो है, और जैसे जैसे कह रहा है तैसे तैसे महाराज को उसकी बात में विश्वास हो जा रहा है। तो फिर उसने कहा कि पुत्र तुमने जो है मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा नाम धर्मरुचि नहीं है, तुम स्वयं महाराज प्रतापवान हो, लेकिन तुम झूठ बोले। अरे नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, और सत्य के तु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिए नयापन जानिय काजा। कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु है। मैं ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, तप के बल से सब कुछ जानता हूँ, वैसे बताता नहीं कि कौन बताने में समय व्यर्थ करे। और जो तुम हमसे झूठ बोले उससे मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि संतुष्ट ही हूँ, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अचानक किसी से अपना असली वाला परिचय नहीं देते हैं। तो कहा कि हे पुत्र, संयोग आ गया है कि अब तुम हमारे शरण में आ गए हो, तो जो कुछ मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, कुछ भी जो मांगना चाहो वरदान मुझसे मांग लो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मेरे जैसे प्रभु कहे वन शत्रुपा से कि मेरे लिप्स अधेय नहीं है, तो इसने भी कहा मेरे लिप्स अधेय नहीं है। ऐसा कहा क्यों? क्योंकि वरदान तो आज देना है, पूरा 6 महीना में होना है, साल भर में होना है। भाई जैसे तुरंत प्रभु वरदान दे तो तुरंत नहीं न राम आ गए, एक कल्प बीत गया। तो सोचा कि वरदान आज देंगे, वरदान देने से खुश हो जाएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। और सही वरदान हो रहा है कि गलत हो रहा है, पूरा होगा कि नहीं होगा, तो साल भर बाद पता चलेगा। साल भर तो मेरे नाम का माला जपेंगे, इतने में तो इनसे हम अपना बदला ले लेंगे।
तो यह कहे कि प्रभु हमारे पास सब कुछ है, चारों पदार्थ मेरे हाथ में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो एक चीज़ यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो एक वरदान दे दीजिए। कहा बोलिए। इसको तो वही है कि अहम बदाम ददाम न जाना, कह देना है दे रहा हूँ, मिले या न मिले। ये हमारे कौन मित्र हैं कि नाराज हो जाएंगे बाद में, शत्रु ऐसे हैं। तो ये महाराज कहे प्रतापवान, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। अब देखिए, अभी हम कहें ना कि कपटी व्यक्ति या गलत व्यक्ति के संगत से हमारा नुकसान ही होता है। महाराज बहुत ही विद्वान, बहुत ही बुद्धिमान, नीतिवान, धर्मवान सब कुछ थे, लेकिन कपटी का पाला पड़ा जो है तो इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वरदान मांग रहे हैं जरा मरण दुख रहित तन, कि मैं अब कोई दूसरा जन्म न लूँ और मृत्यु न हमारी हो। संसार में जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है। और दुख रहित तन, अरे दुख और सुख तो जो है अपना जो है जीवन का साथी है, तो कह रहे हैं मृत्यु न हो और कोई हमारे शरीर में दुख न हो। समर जितय जन कोई, युद्ध में हमको कोई जीत न पावे। ऐसा कहाँ संभव है भाई? आप बलवान हैं तो आपसे भी बड़ा कोई बलवान होगा। आप विधाता तो है नहीं, नारायण तो है नहीं। एक छत्र रिपुहीन मही, पूरे दुनिया में मात्र हमारा ही राज्य हो तो वह भी ठीक है, लेकिन कोई शत्रु न हो। अब राजा का शत्रु न असंभव है। और मही राज कल्प सत हो, सैकड़ों कल्प तक राज्य करूं। तो वह कपटी मुनि कहा, हे महाराज ऐसे ही होगा, लेकिन कारण एक कठिन सुन सो। ऐसे ही होगा लेकिन उसमें एक कठिनाई है। कहे कौन सी? तो कहा, अरे कालव तु पद नाय सीसा, कालव तु पद नाय सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। हे महाराज, तुम्हारे चरणों में आकर के काल भी दंडवत करेगा, यमराज भी आएंगे प्रणाम करेंगे, लेकिन एक ब्राह्मणों को छोड़ करके। कहा कि ब्राह्मण अपने तप के बल पर जो है सदा बरियार हैं, मन बड़ हैं, और इनके कोप से कोई किसी को नहीं बचा सकता है। कहा कि यदि आप ब्राह्मणों को अपने बस में कर लें तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। देखिए, जब बुद्धि भ्रमित होती है, जब नाश मनुज का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। भाई, जो ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण की सेवा करके आप उसको बस में कर लेते हैं, ब्राह्मण की सेवा करके उससे जो चाहते हैं वह मांग लेते हैं। जिस ब्राह्मण के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उस ब्राह्मण को बस में काहे करने के लिए चाह रहे हो? लेकिन जब मति मारी जाती है तो जो नहीं करना होता हम वही करते हैं। कहा कि ब्राह्मणों के अरे चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, और सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। कि ब्राह्मणों के कुल खानदान के आगे किसी की मन बढ़ाई नहीं चलती है, मैं अपने दोनों भुजा को उठा करके कह रहा हूँ। फिर कहा कि बिना ब्राह्मण के श्राप दिए तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। महाराज जो जब ऐसी बात सुने तो बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि हे प्रभु, अब हमारा नाश नहीं होगा। कहे कि आपके आशीर्वाद से जो है अब मेरा कल्याण ही होगा। मुनि ने कहा एवमस्तु, जो है मुनि ने कहा एवमस्तु। एक बात और कह दिया कि यह जो हमारी आपकी चर्चा हुई है, दो कान हमारा दो कान आपका, छठवें कान यह बात न जाए। कहा कि अरे एवमस्तु कई कपट मुनि बोला कुटिल बहुत, मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तो हम ही न खोर।
कहा कि हमारा तुमसे मिलना और तुम्हारा वन में भुलाना यह बात किसी से मत कहिएगा। क्यों? अरे तात यमय त्वयि बरजऊ राजा कहे कथा तव परमय काजा। छठ श्रवण यह परत कहानी और नाश तुम्हारे सत्य मम वाणी। कहा कि हे महाराज, मैं आपको मना कर रहा हूँ इसलिए कि यदि इस कथा को, हमारे आपके मिलन की बात को किसी और से कह दोगे तो आपका अवश्य नाश हो जाएगा। मेरा यह सत्यवाणी है। तो महाराज भी कह, और फिर कहा कि आपका नाश दो ही कारण से होगा, या तो ब्राह्मण के श्राप से, या यह जो कथा हुई हमारे आपके बीच में संवाद, इसको बताने से। तो उसने यह कहा क्योंकि किसी को न बताना। सोचा कि अगर जा करके अपने राज्य में बताएंगे कि एक बहुत बढ़िया सन्यासी मिल गए थे भगवान की तरह से, तो कहीं कोई हमारे बारे में जान न रहा हो और कह दे उस सन्यासी नहीं, कपटी राजा है, कपटी मुनि है, तो सारा खेला बिगड़ जाए। इसने कहा कि इस बात को किसी तीसरे से कहिएगा ही मत, जो है। कहा कि और किसी उपाय से आपका नाश नहीं होगा। अब महाराज को थोड़ा थोड़ा दुविधा हुआ, हम इसे तो किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन ब्राह्मण को कैसे बस में करें। अब वो जो है उस ऋषि का, जो है मुनि का पैर पकड़ लिया, प्रभु ब्राह्मणों के श्राप से कोई बचा नहीं सकता है, आप ही कोई उपाय बताइए। अरे हो ही विप्र बस कवन विधि कहूँ कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज ही तून देखूँ को। हे प्रभु बताइए किस प्रकार से ब्राह्मण बस में होंगे। आपके अतिरिक्त जो है मैं किसी को अपना इस समय जान नहीं रहा हूँ, कोई मुझे अपना दिख नहीं रहा है। वह तो ही चाह ही रहा था कहे ब्राह्मणों को बस में करने के लिए, तभी तो बात बनेगी। तब उसने कहा कि ब्राह्मणों को बस में करने के अनेक उपाय हैं, लेकिन वह बहुत कष्टदायी है और पूरा होगा कि नहीं इसमें भी संशय है। लेकिन एक बहुत सरल उपाय मैं जानता हूँ और वह उपाय मेरे अधीन है। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि मैं आज तक किसी के जो है न राज्य में गया न किसी के घर में गया, अब कैसे जाऊँगा इस अवस्था में। महाराज फिर पैर पकड़ लिए, कहे प्रभु मैं आपका दास हूँ, बड़े लोग सदैव छोटे पर कृपा करते हैं, तो आप यह भी एक कृपा कर दीजिए। तो कहा कि हाँ हमको भी लग रहा है कि आपकी भलाई करनी चाहिए, आपके इस कार्य को सिद्ध करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है कि मैं इस वेश में तो नहीं आ सकता हूँ। अब रात्रि हो गई, आप आराम कीजिए, मैं बड़े सवेरे, इसको हम पछिलहरा कहते हैं, चौथे पहर ही जो है अपने तप के प्रभाव से घोड़े सहित आपको आपके राजमहल में पहुंचा दूंगा और अपने तप बल से आपके पुरोहित का हरण करके यहाँ ले आऊँगा और मैं उसके बेश में वहाँ हो जाऊँगा। और जब तीसरे दिन जो है आप आकर के अपने जो है राजमहल में हमसे मिलिएगा बुला करके एकांत में, जब सारी कथा मैं आपको बताऊंगा तब समझिएगा कि मैं आ गया हूँ, तब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो महाराज तो जब कहा कि अब विश्राम कीजिए और ब्राह्मणों को बस में करने का जो है रास्ता भी बता दिए। रास्ता क्या बताए कि यहाँ से जब आप जाइएगा मैं भोजन बनाऊंगा, आप परोसिएगा और पूरे साल भर प्रत्येक दिन जो है हजारों हजार ब्राह्मणों के यहाँ निमंत्रण दीजिएगा, सपरिवार वो आएंगे भोजन करेंगे। तो जो ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करेंगे उनका पूरा परिवार है आपके बस में, उन ब्राह्मणों के यहाँ जो भोजन करेगा वह है आपके बस में, और उनके यहाँ जो करेगा वह ऐसे कोरोना की बीमारी कि हमें है तो आप छू लिए तो आपको कि कोरोना की बीमारी की तरह से कहा कि इस प्रकार साल भर में तो पूरे विश्व के ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे, वह आपसे ही आदेश लेकर के पूजा पाठ करेंगे। तो महाराज तो जो है मारी प्रसन्नता के सो गए, लेकिन अब उसको कैसे नींद लगे जो है।
वह तो अब षड्यंत्र में लग गया कि अब तो इधर काम बन गया, लेकिन आगे की कथा, आगे की बात कैसे हो जो है, कैसे बने। तो जो सुवरा था मायावी, वह सुवरा काल केतु था। तो देखिए इधर सत्य केतु के पुत्र सोए तो काल केतु आ गया। जब सत्य का ध्वजा जो है झुक जाएगा तो असत्य का पताका तो फहराना ही फहराना, वो आया। वह भी महाराज का शत्रु था, बैरी था, क्योंकि उसके 10 पुत्र और 100 भाइयों को महाराज मार डाले थे। इसलिए मार डाले थे कि वह सबके सब बहुत दुष्ट थे, बहुत अत्याचारी थे। ऋषि मुनि ब्राह्मण देवी देवता सबको पीड़ा पहुंचाते थे, सबको पीड़ित करते थे। इसलिए महाराज प्रजा के भलाई में, कल्याणार्थ में उन 110 का वध कर दिए थे। यह बच गया था कि यह इनका बैरी हुआ। अब वह आया अवसर जान करके, जब यह बुलाए तो वह आया। जब कपटी मुनि बुलाया तो वह आया। अब दोनों मंत्रणा किए जो है, षड्यंत्र बनाए। महाराज सोए ही थे जो है, उनको अपनी माया से, अपने तप माया के बल से घोड़ा समेत एक क्षण में महारानी के बगल में लेकर पहुंचा दिया। घोड़ा को घुड़साले में बांधा हुआ है कालकेत, और इनको महारानी के बगल में सुता दिया। जब इनकी आंख खुली महाराज की तो देखे कि महारानी के बगल में सोए हुए हैं। कहो सही कह रहा था, उसके तप में बहुत बल है मुनि के, ऋषि के। धीरे से उठे, क्योंकि अगर ऐसे वहाँ रहते तो लोग कहते भाई कैसे आ गए कच्चे में, फाटक भी नहीं खोलना पड़ा, गेट भी नहीं खोलना पड़ा, घुड़साला नहीं खोलना पड़ा, कमरे का फाटक नहीं खोलना पड़ा। तो धीरे से उठे और घुड़साला में से धीरे से घोड़े को छोड़े और फिर जंगल में चले गए। दिन भर इधर उधर जो है दाएं बाएं करते रहे। तीसरे पहर जो है फिर राज्य में अपने आ गए। अब इधर पूरी प्रजा जान रही है, पूरा राजमहल जान रहा है कि राजा गायब हैं। कल शाम को ही गायब हुए थे, नहीं आए। और यह जो है जब तीसरे पहरे आए तो पूरे राजमहल में उत्सव का माहौल हो गया, क्योंकि राजतंत्र में राजा को भगवान का रूप माना जाता है, और भगवान गायब हो तो प्रजा कैसे जो है चैन से रहेगी। पूरे राजमहल में उत्सव हो गया, पूरे घर घर बधाई बजने लगा जो है कि महाराज आ गए, महाराज आ गए। अब महाराज तो आए, लेकिन महाराज तो अंदर अंदर अपना रहे हैं कि कैसे 3 दिन बीते। और वही काल के जब इनको पहुंचाया तो अपने छल से जो है इनके उपरेहित को जो है उनका अपहरण कर लिया, उनको ले गया अपने जो है खोहे गुफा में डाल दिया, और स्वयं वही काल के इनके उपरेहित का वेश धारण करके इनके राजमहल में रहने लगा। जब 3 दिन बीता तो महाराज गए और उसने इनको बुलाया, सारी कथा कहा दिया, जो है बता दिया ऐसे ऐसे। इनको हाँ वही गुरु जी आ गए हैं। अब कहा कि हम भोजन बना रहे हैं और आप 1000 ब्राह्मणों का वर्ण कीजिए, भोजन कराने के लिए उनको निमंत्रित कीजिए सपरिवार। अब वह भोजन क्या बनाया? भोजन कुछ नहीं था, सिर्फ माया था। माया से इतना विचित्र भोजन बनाया, नाना प्रकार का जो है कि जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। अब देखिए अगर असली वाला भोजन हो जो है तो अरे 56 प्रकार का भोग होता है, तो 56 की गिनती तो कठिन नहीं है। लेकिन यह अरे ऊपर हित जवनार बनाई और छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। माया मयत कीन रसोई और व्यंजन बहुगनी सकई न कोई। असली वाला भोजन होता तो मान लीजिए 20 मेर की सब्जी होती, लेकिन वह मायावी था, उसकी गिनती नहीं हो सकती थी जो है। ऐसा बनाया, और बनाया क्या माया से? अरे विविध मृगन करे आमिष राधा और तेहि महु प्रेमा सुखल साधा। उसमें नाना प्रकार के जानवरों का मांस, खून ब्राह्मणों का खून, ब्राह्मणों का मांस। हालांकि था लेकिन माया से ऐसा दिख रहा था। और इनसे कहा कि जिन ब्राह्मणों को बुलाए हैं आप,
सबके पैर को धुल करके पंगत में बैठाइए। सबको बैठाया। जब महाराज कि जाए भोजन ले आए परोसने के लिए, तो आकाश से आकाशवाणी होती है, अरे विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्य जन खाओ। हे ब्राह्मणों, आप लोग भोजन न कीजिए, उठ करके अपने अपने घर चले जाओ। इस भोजन को ग्रहण करने में बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि इस भोजन में हाड़ मांस खून है। अब सारे ब्राह्मण जो है क्रोधित हो करके उठे जो है, और महाराज भावी बस जो होनहार होता है, जो विधि का विधान होता हो करके रहता है। जब आकाशवाणी तुमको कहना जरिए गुरुदेव, अरे ब्राह्मणों, हे महाराज, ऐसा कुछ नहीं, आप देख लीजिए चल करके। जाते देखने वहाँ हाड़ मांस होता तो सारी कथाएं बता देते, तो यह बच जाते। लेकिन इनके बिल्कुल व्याकुल हो गए, इनके मुख से कोई वचन ही नहीं निकला जो है। तो सारे ब्राह्मण जो है क्रोधित हो करके बोल विप्र सको बतव नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो अमूढ़ सहित परिवार। सारे ब्राह्मण क्रोधित होकर के श्राप दिए, हे राजा, तूने जरा सा भी विचार नहीं किया, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहा था। जाओ, श्राप दे रहे हैं, तुम्हारा पूरा परिवार राक्षस हो जाएगा। कहा कि तूने हमारे पूरे परिवार का जो है धर्म भ्रष्ट करना चाहा, ये तो ईश्वर हमारे धर्म को बचा लिए। अरे सांबत मत नाश तब हो, और जलदाता न रहे कुल को। और दूसरा श्राप दिए कि निशाचर तो बनो सो बनो ही, संबत मध्य, संबत 1 साल का होता है, उसका मध्य 6 महीना, 6 महीने के बीच में तुम्हारा परिवार नाश हो जाए, तुम्हारे परिवार में कोई जल देने वाला न बचे। अब इस श्राप को देख करके सुन करके महाराज जो है व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़े। लेकिन तुरंत दोबारा दूसरी आकाशवाणी होती है। पहली आकाशवाणी देवताओं ने नहीं किया था, पहली आकाशवाणी वही कालकेतु करवाया था, लेकिन दूसरी देवताओं वाली आकाशवाणी असली वाली हो रही है। दूसरी आकाशवाणी क्या हुई, अरे विप्र श्राप विचार न दीना, और नहीं अपराध भूप कछु कीना। कि आप लोग तो कह रहे हैं राजा से कि विचार नहीं किए, आप ही कौन सा विचार किए? आप लोग भी तो श्राप देने के पहले विचार नहीं किए, और इसमें राजा का कोई जो है दोष नहीं है।